Hello student, today in this video we will discuss about the accounting equations of a chapter 6 class 11 chapter name accounting equations system subject accountancy। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन, हाउ टू पोस्ट द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस या अकाउंटिंग इक्वेशंस इन द फॉर्मेट ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डेबिटेड और क्रेडिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें पोस्ट होंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें, राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश। राकेश बिजनेस स्टार्ट करता है कैश के साथ में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा राकेश कैश। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसमें अमाउंट है ₹90,000, 90,000 रुपये से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखो, जो हमारा जो बिजनेस स्टार्ट होता है उसमें हमारी जो बेसिक, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एंट्रीज देखें तो जनरल एंट्रीज के बेसिस पर इसमें जो अमाउंट एंट्री बनती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो एक हमारी एसेट्स में डेबिट एसेट्स को इफेक्ट कर रही है और दूसरा हमारी लायबिलिटीज को इफेक्ट कर रही है। अब देखो 90,000 का कैश लगाया और बिजनेस में, और कैपिटल हम कहाँ से लाए, कैपिटल के फॉर्म में लाए। ठीक है, हमारी अपनी जमा पूंजी लेकर के आ रहे हैं बिजनेस के अंदर। तो हमारे यहाँ पर बिजनेस में कैश क्या होगा, इंक्रीज करेगा 90,000 से। ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज करेगी 90,000 से। क्लियर है। अब बात आती है हमारी गुड्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर कोई इफेक्टेड नहीं होगा और क्रेडिटर्स भी इफेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट बनता है। अब इसी तरह से दूसरे पॉइंट में कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स हमने परचेज किया है क्रेडिट पे, तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, गुड्स ऑन क्रेडिट। कितने रुपये खरीदा है, ₹15,000, 15,000 रुपये का। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया है, तो हमारा क्या होगा, कैश कोई इफेक्टेड नहीं हुआ, गुड्स इंक्रीज कर गया 15,000 से, डेटर्स कोई इफेक्टेड नहीं होंगे, फर्नीचर कोई इफेक्टेड नहीं होगा, क्रेडिटर्स, अब क्रेडिट पर खरीदा तो क्रेडिटर्स इंक्रीज कर जाएंगे कितने से, 15,000 से, और कैपिटल एज यूजुअल रहेगी। ठीक है, इसके बाद ये हमारा यहाँ पर न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या आएगी, 90,000 प्लस 15,000 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 15,000 प्लस 90,000। ठीक है, अब ये देखो हमारा, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमेशा फॉर्मूला यही पुट होगा हमारा, एसेट्स हमारी लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होंगी ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारी पहला। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, परचेज गुड्स फॉर ₹12,000 इन कैश। 12,000 का गुड्स हमने कैश में परचेज किया है। फॉर कैश ₹12,000। ठीक है, 12,000 का गुड्स हमने कैश में परचेज किया है। अब देखो कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश हमारा इफेक्टेड होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। ब्रैकेट क्या हमें डिनोट करता है, ब्रैकेट हमें ये डिनोट करता है कि ये माइनस वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं, गुड्स इफेक्टेड होगा
कितने का गुड्स आया है? 12,000 का ही गुड्स आ रहा है। हाँ, कोई पॉइंट नहीं बढ़ रहा है, तो 12,000 का ही यहाँ पर इफेक्टेड होकर के गुड्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, हमारी एक तरफ लाइफ एसेट्स इंक्रीज की, एक तरफ एसेट्स डिक्रीज की, लाइबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी, न्यू इक्वेशन कितनी की आ जाएगी? 90,000 में से हमने ये माइनस किया 1200, तो आ जाएगा 78,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000, 27,000, सॉरी, हाँ 27,000। कोई इफेक्टेड नहीं, कोई इफेक्टेड नहीं, नो इफेक्ट, एंड हियर 90,000। अब देखो यहाँ पर हमारा, अगर हम इसको देखें 78,000 प्लस 27,000, 15 का 5,000, 7 to 9, 110, 1,05,000 हेयर एंड 1,05,000 हेयर। तो अब ये हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है पेड सैलरी, सैलरी पेड कर रहे हैं, पेड सैलरी, हमने सैलरी पेड की है। अब जो सैलरी पेड कर रहे हैं, तो हमारा देखो सैलरी पेड करेंगे, कैश इफेक्टेड होगा, और जब हमारा कैश इफेक्टेड हो रहा होगा तो उधर कैश, क्योंकि हमारा कैपिटल फॉर्म में आया था, कैपिटल भी इफेक्टेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो सैलरी पेड की है, तो सैलरी पेड कितने की है हमने? ₹1200 की। तो ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, इसलिए, और ये हमारा नो इफेक्टेड, नो इफेक्टेड, नो इफेक्टेड, नो इफेक्टेड, और यहाँ पर 1200 डिक्रीज कर जाएंगे। तो न्यू इक्वेशन हमारी बनकर आएगी 0, 0, 7, 10 minus 2, 8, 7 minus 1, 6, 7, plus 27,000 plus 0 plus 0, sorry, is equal to 15,000 plus 0, 0, 10 minus 2, 8, and 8 minus 1, 7, 1, 1, 3, 90,800। आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज फ्रॉम बिजनेस, फॉर प्राइवेट यूज। कितने का कैश विड्रॉ किया है? 1800 का। तो अब कैश में से हमारे यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1800, और ये हमारा गुडविल पे भी, उस पर सॉरी कैपिटल पे भी इफेक्टेड होगा, तो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा कितना? 1800। अब जो हमारी इक्वेशन बनकर आएगी फाइनल, सॉरी न्यू इक्वेशन, वो न्यू इक्वेशन बनकर आएगी 0, 0, 8 minus 8, 0,
6 minus 1 5 plus 27,000 plus 0 plus 0 is equal to 15,000। ये हमारी न्यू इक्वेशन बनकर आएगी। ठीक है, अब बात आती है हमारी नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट में कह रहा है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन हमने रिसीव किया है, कमीशन रिसीव किया। जब हमने कमीशन रिसीव किया है कितने का, 300 का, 300 का जब हमने कमीशन रिसीव किया है तो ये हमारी कैश को इंक्रीज करेगा, क्योंकि कमीशन जो आ रहा होगा हमारे पास कैश के फॉर्म में आ रहा होगा। और उधर हमारा जो है कहाँ पर जुड़ेगा, कैपिटल में। क्यों, क्योंकि जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश कैपिटल से डिडक्ट हो रहा है, और जब हम रिसीव करेंगे तो कैश कैपिटल में इंक्रीज करेगा। न्यू इक्वेशन बनकर आएगी हमारी 75,300 प्लस 27,000 0 प्लस 0 इक्वल टू 15,000 प्लस 87,300। ये हमारी न्यू इक्वेशन बनकर आ गई। नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट क्या है, क्रेडिटर्स को पेड कर रहे हैं रुपीज़ कितने, 10,000। जब हम क्रेडिटर्स को पेड करेंगे 10,000 रुपीज़ तो हमारे यहाँ से जो डिक्रीज होगा 10,000 हमारा कैश डिक्रीज हो रहा होगा। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। क्रेडिटर्स 10,000 कैपिटल, नो इफेक्ट। जो हमारी अभी ये जो बनेगी इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बनकर आएगी हमारी 0 प्लस 0 इक्वल टू 5,000 प्लस 87,300। ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8 पॉइंट की। 8 पॉइंट में कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कितने का, कॉस्ट प्राइस ₹8,000। ठीक है, और कितने में सोल्ड किया है, 9,000 में। तो गुड्स हमने 8,000 का गुड्स 9,000 में सोल्ड किया है, क्रेडिट पर सोल्ड किया है। यहाँ नो इफेक्ट प्लस ये आएगा हमारा 8,000 का गुड्स सोल्ड किया है तो 8,000 डिडक्ट हो जाएंगे, प्लस नो इफेक्ट, सॉरी कितने में सोल्ड किया है, 9,000 में। ठीक है, उसके बाद में फर्नीचर पे नो इफेक्ट, और देखो 8,000 का गुड्स हमने 9,000 में सोल्ड किया है तो 1,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जो न्यू इक्वेशन बनकर आएगी हमारी 65,300 प्लस 18,000 प्लस 9,000 प्लस 32 प्लस हमारी नेक्स्ट इक्वेशन फर्नीचर फॉर ₹8,000 रुपीज़ का हमने फर्नीचर परचेज किया है। कोई इशू नहीं मेंशन है तो ये मान लेंगे कैश में परचेज किया है तो 8,000 हमारे कैश से डिक्रीज कर जाएंगे। यहाँ नो इफेक्ट, यहाँ नो इफेक्ट, फर्नीचर में 8,000 नो इफेक्ट,
नो इफेक्ट। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? 57,300 प्लस 9,000 प्लस इक्वल टू 5,088,300 बन करके आ जाएगी। 57,300, 19,000, 9,000, 8,000, 5,000 एंड 88,300।